हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। एशियन गॉस्पेल शो में आप सबका स्वागत है। आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे भाई, हम शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे माध्यम के लिए और आप सबकी जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए उनका शुक्र अदा करते हैं। खुदा उनका शुक्र कि खुदा हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम खुदा उनके नाम को इज्जत जलाल देने के लिए सरगर्म अमल हों। हम इस वक्त वेलकम कहना चाहते हैं अपने उन अजीजों को जो कि इस वक्त गुजरांवाला बाइबल टीवी ग्लोबल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बेटा शबाना एंड इरम, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? पूरा हफ्ता आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और मैं समझता हूँ कि आप इस थैंक यू। और मैं समझता शबाना, आपकी जो काविश है, खासतौर पर जो आपकी मिनिस्ट्री है गुजरांवाला में खवातीन के दरमियान, उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सारी काविश के लिए। और आज हमारे साथ बेटी इरम भी मौजूद, खुदा उनके पाक कलाम की तिलावत करेंगी। थोड़ा सा मैंने प्रोग्राम एक तब्दीली की है। आज हम थोड़ा वक्त हम दो सना में भी बसर करेंगे। एक प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया है, मॉर्निंग शो जो शुरू किया है, ब्रेकफास्ट गीतों को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों की ये डिमांड थी कि जी थोड़े से गीत ज़रूर भी होने चाहिए। तो चूंकि कॉपीराइट्स की वजह से हम कुछ गीत जो है हमको नहीं चला पाते डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब, तो हमारे जो अपने जो चर्च के गीत हैं हम उनको प्ले कर रहे हैं। अगर कोई लाइव करना चाहता है गुजरांवाला से या दीगर, जरूर आप हमसे रब्ता करें। हम जरूर आपको मौका देंगे कि आप खुदा के नाम को जलाल दें हमारे साथ मिलकर। तो मैं आज खुदा के जिंदा पाक कलाम में से एक बिट जो है वो तिलावत करना चाहूंगा। ज़बूर 20 हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे और इसके बाद मैं दरख्वास्त करूं बेटी से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं, बेटी शबाना। और आइए खुदा के पाक कलाम की तिलावत करते हैं। मुसीबत के दिन खुदा तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोखनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदाउन तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब से मैं जान गया कि खुदाउन अपने ममसूह को बचा लेता है। वो अपने दाने हाथ की निजात बशकुवत से अपने मुकद्दस आसमान पर से जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, और हम तो खुदावन अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदावन बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तू बादशाह हमें जवाब दे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। जी बेटी शबाना, आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, इस पुरफजल वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसमें हम तेरे हजूर में झुके हैं। एक खुदावंद खुदा, पाकलाम का जो हिस्सा लावत किया गया शुरू में, एक खुदावंद खुदा तो उस पर बड़ी बरकत दे। इबादत के शुरू से आखिर तक इस सारे प्रोग्राम में खुदा तो हमारा हादी और रहनुमा होना। ग्लोबल टीवी देखने वालों को एक खुदावंद खुदा तो अपने हाथ में लेना, और एक खुदावंद खुदा इस सारे सेशन के वसीला से तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। अपने खादम को, पास्टर नोबल सैमुअल को बड़ी बरकत देना है। खुदावंद खुदा के खानदान को तू बरकत पर बरकत अनायत कर, क्योंकि खुदावंद खुदा इन्होंने बड़ी काविश की है कि इस चैनल के थ्रू एक खुदावंद खुदा तेरे पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाया जाए और इसके वसीला से तेरी कौम बरकत पाए। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावन की हम करते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च की क्वायर के साथ मिलकर। तो हम बढ़ते हैं जिस खूबसूरत गीत की जानब, और उसके बाद हम खुदावन का पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे।
हाँ जी, कैसा लगा जी आपको ये नया तजर्बा? उम्मीद करता हूँ कि आपने बरकत पाई होगी। जी शबाना, कैसे लगे ये ज़बूर और गीत? जी भाई साहब, बहुत बरकत रहा है और बहुत जबरदस्त है। ये प्रोग्राम बरकत और खूबसूरत होगा और हम सब ने बड़ी बरकत पाई इस खूबसूरत हमदो सना से। तो हम खुदाम का पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और मैं दरख्वास्त में बेटी इरम से कि वो आज जो खुदाम का पाक कलाम तलावत करना चाहती हैं, प्लीज उसको तलावत कीजिए। जी बेटी इरम इमरान हमारे साथ इसको तलावत कीजिए। हमारे लिए आज शाम खुदा उनके पाक कलाम में से रूहानी खुराक, खुदा उनके जिंदा जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पैदाइश की किताब इसका 12वां बाब पहली 4 आयत हम तलावत करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइस से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया, और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हरान से रवाना हुआ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत और रहमत। आमीन। जी बेटी शबाना, जो खुदावन ने आज आपको कलाम हमारे लिए दिया है, आप उसको हमारे साथ बांटिए और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा ताकि खुदावन आपको बोलने को हिम्मत और ताकत बख्शे, और इसके बाद आपके लिए मौका होगा कि आप खुदावन के पाक कलाम को हमारे लिए पेश कीजिएगा। तो आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि प्यार खुदावन तू हमें अपने पाक रूह से मामूर करता है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं बेटी शबाना के लिए, जिसे खुदावन तूने चुना ताकि खुदावन वो तेरा नाम तेरे लोगों तक पहुंचा सके। तो प्यार खुदावन दुआ करते से अपने पाक रूह से मामूर करना, और जितने भी बहन भाई इस कलाम को सुनते हैं खुदावन हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं।
और बाकी के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हुए दुआ करते हैं कि प्यार खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आइए हम खुदा का पाक कलाम सुने, और मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी आप जो भी कलाम खुदा ने आपको दिया है उसको हमारे साथ बांटिए। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और कदूस नाम में बाइबल टीवी ग्लोबल देखने वालों की खिदमत में आज शबाना सरफराज गुजरावाला स्टूडियो से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सारा प्रोग्राम हमारे लिए बरकत का बाइस बनेगा। हम इस वक्त जिस खित्ते में रह रहे हैं, यहाँ पर दिन जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, और बहुत से दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इस वक्त सूरज तलू हो, बहुत सारे हिस्सों में इस वक्त दोपहर का वक्त है, और दुनिया के बहुत सारे खित्तों में इस वक्त शाम का वक्त है। वक्त कोई भी हो, ये वक्त इस वक्त खुदा के पाकलाम से सैर होने का वक्त है। हम बेटी इरम का थैंक यू करते हैं जिन्होंने तलावत में हमारी रहनुमाई की, और तलावत का जो हिस्सा हमने अपनी रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस का जो हिस्सा हमने अपनी रहनुमाई के लिए तलावत किया, बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। इसमें हम देखते हैं कि खुदा अब्राहम से वादा कर रहा है, और वादा क्या है कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। जबरदस्त वादा, शानदार वादा है। खुदा एक बड़ी कौम बनाने के लिए अब्राहम को कह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात है कि खुदा ये खूबसूरत वादा एक ऐसे शख्स से कर रहा है जिसके कोई औलाद ही नहीं है। हमारा खुदा बड़े बड़े काम करने पर कादिर है। वो एक ऐसे शख्स से बड़ी कौम बनाने का वादा कर रहा है जिसके कोई औलाद नहीं है और जिसकी बीवी भांज है। सारा खूबसूरत है मगर भांज है, सारा मेहनती है मगर भांज है। अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ उसके ताल्लुकात मजबूत हैं, रिश्ता प्यार भरा है, लेकिन इसके बावजूद वो भांज है। और खुदा एक ऐसे शख्स से जो 75 वर्ष का है उससे वादा कर रहा है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले उसे एक हुक्म दिया गया है। खुदा ने उससे एक वादा किया है, लेकिन उससे पहले उसे एक इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, एक हुक्म दिया जा रहा है, और वो क्या है कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि हम खुदा से बस ये कहते हैं कि खुदाया तो हमें बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, लेकिन खुदा के ब्लेस करने का, बरकत देने का एक तरीका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा अब्राहम को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं बरकत देने के लिए। खुदा चाहता है कि अब्राहम अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़े और उसे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर उसे बरकत देने का वादा कर रहा है, उसे एक बड़ी कौम बनाने का वादा कर रहा है। और हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही चाहते हैं कि खुदा हमें ढेरों बरकतें दे, मेरी जिंदगी को बाबरकत बनाए, मेरे खानदान को बाबरकत बनाए, लेकिन हम खुदा के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। अगर हम तीसरी आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मैं तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने खुदा की बात को माना और उस मुल्क को जिसमें वो रह रहा था, जिसमें उसकी पुश्ते जिंदगी गुजार चुकी थी, खुदा उस शख्स को वहां से जाने के लिए कह रहा है। और खुदा फरमा रहा है कि जो तुझे मुबारक कहेंगे, ना सिर्फ तू बाबरकत होगा, तुझसे एक बड़ी कौम निकलेगी, बल्कि जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा। और बड़ी खूबसूरत बात कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत भेजूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे। अभी यहाँ पर एक छोटा सा भेद या छोटा सा राज है कि खुदा ने अब्राहम को क्यों उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और उससे उस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए कहा जो खुदा उसे दिखा रहा था। क्यों? क्या खुदा बरकत देने के लिए अब्राहम को बाहर ले जाना जरूरी समझ रहा था? जब खुदा बरकत दे रहा है तो क्या खुदा ने उसे उस
मुल्क में बरकत नहीं दी। यहाँ पर हम आज इस वक्त ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा सही जगह पर बरकत पाने के लिए हमारा सही वक्त पर सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब खुदा ने कायनात को तख्लीक किया, आदम को तख्लीक किया, तो उससे पहले उसके लिए जगह का बंदोबस्त किया कि मैंने जब आदम को तख्लीक करना है तो मैंने उसे रखना कहाँ है। उसके लिए सही जगह का इंतखाब खुदा ने किया और बागे अदन को तख्लीक किया। उसके तख्लीक, आदम के तख्लीक करने से पहले, आदम के दुनिया में उसका वजूद लाने से पहले खुदा उसके लिए जगह का बंदोबस्त कर रहा है, क्योंकि खुदा उसे बरकत देना चाह रहा था और उसे बढ़ाना चाह रहा था। इसीलिए उसकी पैदाइश से पहले ही खुदा ने उसके रहने की जगह तैयार की। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि खुदा अब्राहम को एक बड़ी कौम बनाना चाह रहा है, उसे बरकत देना चाह रहा है और उसके लिए उसने वो जगह भी तैयार की है कि मैं तुझे उस मुल्क में जाकर बरकत दूंगा जो तेरे लिए बाबरकत होगी। इसका मतलब है कि वक्त और जगह का हमारी जिंदगी में बड़ा अमल दखल है। अगर खुदा चाहता तो उसे उस जगह पर भी बरकत दे सकता था, लेकिन अब्राहम के लिए वो वक्त और वो जगह उसके लिए बरकत का बाइस नहीं थी। इसीलिए खुदा ने उस जगह को बदला और उसे उस मुल्क में लेके गया जो जगह उसके लिए सही थी और बाबरकत थी। बहुत सारे ऐसे हवाले हैं, जैसे अगर हम पहली सलातीन और उसका 17वां बाब देखें तो उसमें हमें एलिया की कहानी नजर आती है। अगर हम 17वां बाब, पहली सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी हम दूसरी आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, और खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करीत के नाला के पास जो यर्दन के सामने है जा छुप, और तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। अब यहाँ पर भी इसका मतलब है कि वो जगह और वो वक्त एलिया के लिए ठीक नहीं था। एलिया, अगर खुदा चाहता तो एलिया को उस कहत के दौरान रोटी जो है कौवों के जरिए उसके घर भी पहुंचा सकता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सही जगह पर सही वक्त पर हमारा होना बहुत जरूरी है। उस वक्त उस नाले के पास जो जगह थी वो एलिया के लिए बाबरकत थी, क्योंकि एलिया और कौवे अहम नहीं थे। उस वक्त अहम वो जगह थी जहां पर खुदा एलिया को भेज रहा था, उसके रिज़्क, पानी और खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था। आगे चलकर हम देखते हैं कि वो बरकत उस जगह पर तब तक थी जब तक वो नाला बह रहा था। फिर खुदा ने एलिया की वो ब्लेसिंग, वो बरकत उस जगह से मुंतकिल करके, अगर हम 8वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है खुदा उससे सैदा के सारपत को जाने के लिए कहता है। इसका मतलब है कि खुदा की जो बरकत है अब एक जगह से मुंतकिल होकर दूसरी जगह चली गई है, और एलिया ने उस चीज को माना है, उस चीज को एक्सेप्ट किया है। और जैसे खुदा ने कहा है, एलिया खुदा से बहस कर सकता था कि भाई अगर चाहे तो तू मुझे वहां पर भेजने के बजाय, कौवे जब रोटी ला रहे हैं मेरे लिए, तो तू यहाँ पर ही मेरे लिए पानी का भी बंदोबस्त कर सकता है, क्योंकि तू तो चट्टान से अपने लोगों को पानी पिला सकता है, पत्थर से भी खुदा पानी जो है वो निकाल सकता है। और लेकिन एलिया ने बहस नहीं की, उसने जाना कि अगर खुदा मुझे जगह तब्दील करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब है अब ये जगह मेरे लिए बरकत का बाइस नहीं। सो एलिया जाता है, और हम देखते हैं कि खुदा जो है कभी कभी हमारे जगह तब्दील करने से, खुदा का हुक्म मानने से, हमारे वसीला से बहुत सारे दूसरे लोग भी बरकत पाते हैं। अब यहाँ पर एलिया अगर सारपत के सैदा को गया है तो वहां हम देखते हैं कि वहां पर एलिया के वसीला से न सिर्फ उस बेवा और उसके बेटे के लिए रिज़्क का बंदोबस्त हुआ है, बल्कि एलिया के अपने लिए भी जिंदगी आसान बनी है। और जब तक कहत रहा है, बाइबल बयान करती है कि उनकी कुप्पी में से तेल और उनके मटके में से आटा खत्म नहीं हुआ। अगर हम मरकज की अंजील और उसका 8वां बाब देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु बैतसैदा में एक अंधे को शिफा देना चाह रहे हैं। यीशु मसीह की कुदरत हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज, कल और अब तक यकसा है,
اور یسوع مسیح اپنی پوری قوت کے ساتھ ہر جگہ پر شفا دے سکتے ہیں، زندگی بدل سکتے ہیں اور ہماری زندگی کو بابرکت بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی اگر ہم 22ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے. لیکن ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، 23ویں آیت، کہ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا. اس کا مطلب ہے کہ شفا دینے کے لیے وہ جگہ اور وہ وقت صحیح نہیں تھا اس شخص کے لیے جو اندھا تھا. اسی لیے یسوع مسیح نے اسے جگہ چینج کرنے کے لیے کہا، اور خود بائبل بیان کرتی ہے، ہم نے ابھی اسکرپٹ میں پڑھا ہے کہ اس نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاؤں سے باہر لے گیا. اور اگر ہم اس کی 26ویں آیت پڑھیں تو یسوع مسیح جب اس کو شفا دیتے ہیں تو 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ اس اندھے کے لیے بلیسنگ کا سبب نہیں تھی، اس کی زندگی کے لیے خوشحالی کا سبب نہیں تھی. اسی لیے پھر یسوع نے شفا دینے کے لیے اسے اس کی جگہ سے ہٹایا اور گاؤں سے باہر لے گیا. اور جب اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، جب اس کی زندگی میں معجزہ آیا، تو پھر یسوع نے اس کو کہا کہ اب اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا کیونکہ وہ جگہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن ضروری نہیں کہ خدا برکت دینے کے لیے ہر بار انسان کی جگہ چینج کرتا ہے. اگر ہم پیدائش 26واں باب اور اس کی ہم پہلی آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہم کے یام میں پڑا تھا پھر کال پڑا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسحاق سے کیا کہتا ہے، اور خدا نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جانا، جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ، اور تو اسی ملک میں قیام کرنا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا. اب جس ملک میں کال ہے، جس ملک میں رزق نہیں ہے، جس ملک میں کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے، لوگ قحط سے مر رہے ہیں، وہاں پر اب خدا اسحاق سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اسی جگہ پر رہنا ہے، مصر میں نہیں جانا. جہاں پر کھانا مل رہا ہے، جہاں پر لوگ بھاگے جا رہے ہیں زندگی کے لیے، تو نے وہاں پر نہیں جانا، تو نے اسی جگہ رہنا ہے اور اسی جگہ پر میں تجھے برکت دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ اسحاق اس وقت جب قحط کا زمانہ تھا، قحط کا دور تھا، وہ اس وقت اس جگہ پر بالکل صحیح تھا، مطلب وہ صحیح جگہ پر تھا اور اس کے لیے وہ وقت صحیح تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ ہمارے لیے کون سی جگہ اور کون سا وقت صحیح ہے؟ اس کے لیے ہمیں یسوع سے جڑنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنا دھیان خدا کی طرف لگانا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہوگا. لیکن ہم خدا کی آواز کو سنتے ہی نہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو یسوع مسیح ہماری زندگی میں آئیں گے، پھر ہمیں وہ بتائیں گے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس وقت کس جگہ پر ہونا ہے اور کون سی جگہ ہمارے لیے بابرکت ہے اور کون سا وقت ہمارے لیے بلیسنگ کا باعث بنتا ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سارے حوالے پڑھے کہ خدا نے کمفرٹ زون سے نکالنا، اپنے لوگوں کو نکالنا انہیں برکت دینے کے لیے. اور ہم نے ابھی پیدائش 26 باب میں ہم نے پڑھا کہ خدا اسحاق کو وہاں سے جانے کا حکم نہیں دے رہا، اسے اس جگہ پر ہی برکت دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر تھا اور اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط تھا. ہم اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، ابراہم کے ساتھ خدا برکت کا وعدہ کر رہا ہے. اور یہ بڑی مشکل بات تھی کہ ایک شخص جو 75 برس کا ہے اور جس کی زندگی ایک ایسے دور سے گزری ہے جس میں اولاد کی کوئی امید نہیں، اور خدا اسے قوم کی بات کر رہا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. لیکن اس کے لیے خدا نے اسے اس کے کمفرٹ زون سے نکالا. اندھے کو شفا دینے کے لیے خدا نے اسے اس جگہ سے ہٹایا، اور ایلیا کو برکت دینے کے لیے، اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے خدا نے پہلے اسے
नाली के पास भेजा और फिर उसे सारपत के सैदा के सारपत को भेजा। अब आज इस वक्त हम खुदा के साथ जुड़ जाएं ताकि हमारी जिंदगी बाबरकत हो। हमारी जिंदगी बाबरकत क्यों नहीं है? हमारे खानदानों में परेशानियां क्यों हैं? हम पर मुसीबतें क्यों हैं? क्योंकि हम खुदा की आवाज को सुनते ही नहीं। हम खुदा से पुकार कर कहते ही नहीं कि खुदा हमें बता हमारे लिए कौन सा वक्त और कौन सी जगह तूने मुकर्रर की है जहां पर मैं और मेरा खानदान जो है आजादी के साथ और पूरी खुशहाली के साथ जिंदगी बसर कर सके। अगर आज शाम आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं और आपकी जिंदगी बाबरकत है तो आप जो है मुबारक हैं। लेकिन अगर नहीं तो आज इस वक्त खुदा आपको वक्त दे रहा है कि आप खुदा के पास आए, आप खुदा के साथ जुड़ जाएं, खुदा के हुजूर में झुक जाएं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, खुदा के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको वक्त देना पड़ेगा, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ताकि खुदा हमें बहुत बरकत दे। आज का ये सारा सेशन आपके लिए और खास तौर पर पाक कलाम का ये सारा जो सेशन है आपके साथ शेयर किया गया है, आपके खानदानों में बहुत ज्यादा बरकत लाए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत पाक कलाम था। तो हम एक और गीत की जाना पड़ते हैं। मैं तमाम बहनों भाइयों को शुक्रगुजार हूँ जो कि अभी फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम इसी तौर से खुदा का पाक कलाम सीखते रहेंगे बेटी शुबाना से। तो आइए हम एक गीत सुनते हैं और खुदा की तारीफ करते हैं हेस्टिनेशन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च की क्वायर के साथ मिलकर, और फिर हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। मेहरबान बड़े खूबसूरत गीत है जो हमारे कॉन्ग्रेगेशन फेवरेट सॉन्ग है। तो मेरी खुशी है, तो मेरा मजा है, और मैं चाहूंगा कि हम पूरे दिल से रूह से खुदा की नमन करें, खुदा की तारीफ करें। बहुत खूबसूरत ये गीत है। तो मेरी खुशी है, तो मेरा मजा है, तो मेरी कुव्वत है, तुम्हारा जोर है, हमारे झुकने की जगह है। हम खुदा का शुक्र अदा करें। खुशी है तू मेरा तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी मेरा मज़ा मेरा जोर है, तेरी खुशी मेरा मज़ा मेरा जोर है, तेरी बात खाली खाली जगह जोर है,
आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करें। सचमुच जो हमारा जोर है, हमारी कुव्वत है, हमारी छिपने की जगह है। हम एक बार फिर अपनी प्यारी बेटी शबाना के शुक्रगुजार हैं और इस खूबसूरत क्वायर के लिए खुदाम का शुक्र करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस संडे से चर्च दोबारा जो है वो खुल रहे हैं। इट्स अ बिग न्यूज़, ग्रेट न्यूज़। तो पाकिशा की रस्म जो है वो अदा की जाएगी सुबह 10:30 बजे भी, और फिर 2 बजे की इबादत में। तो अगर आप किसी और चर्च नहीं जाते तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं एस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च लंदन में। तो आइए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करें, खुदाम से दुआ मांगें। और 6 तारीख को शाम को 6 बजे एक बहुत ही खूबसूरत वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम जो है, जिसमें तमाम जो चर्चेज हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो हम ये ब्रॉडकास्ट करेंगे बाइबल टीवी ग्लोबल से, तो आप जरूर उसका भी हिस्सा बनिएगा। तो आइए हम दुआ मांगें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा पाक, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें आज ये मौका फराहम किया कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी तारीफ कर सके, तेरे कलाम को सुन सके और सुना सके। प्यार खुदा, इस वक्त हम तमाम बीमारों को तेरे तक के सामने लाते हैं। जहाँ कहीं भी है खुदा, उनको दुखी है, लाचार है, मुसीबत ज़्यादा है, खुदा तूने कुव्वत और ताकत अता फरमा। और प्यार खुदा, मैं इल्तिजा करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो कि खुदा हमसे दूर तेरे करीब हैं, जहाँ जहाँ भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। खुदा उनके घरानों को बड़ी बरकत दे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्यार खुदा बेटी शबाना के लिए, सरफराज के लिए और बेटी इरम के लिए, उनके घरानों के लिए। खुदा तूने बड़ी बरकत दे। और मैं पूरी बाइबल टीवी ग्लोबल की टीम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करते हैं खुदा तो आइंदा भी हमारे साथ होना और फिर यीशु हम सबको अपने जलाल को ही ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करना। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। और मैं ये भी बताता चलूं कि हर रोज यानी मंडे टू सैटरडे, जी हाँ, संडे को तो 2 इबादत होती हैं, तो मंडे से लेके सैटरडे तक शबाना ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हमने शुरू किया है, बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो। तो आपको भी मैं दावत देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान उस वक्त 2 बजे होते हैं, तो जब भी आपके पास टाइम हो तो आप खुद भी आएँ और बाकी लोगों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। मेरे साथ खुदा के बड़े अजीम खादम रेवरेंड फराज मलिक साहब मौजूद हैं लाहौर से। मैं अपने दोस्तों को पादरी जावेद गिल साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। तो जो भी खुदा के खादम हैं, मकसूद रेहान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। तो मैं को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पास्टर मुबारक जॉन, देखिए मैं सिर्फ पादरी साहबान का भी नाम ले रहा हूँ, एवेंजलिस्ट मुनीर मसीह मेरे साथ हैं। तो मैं इन दोस्तों को भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि आइए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए और खुदावंद के पाक कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाइए। सिर्फ अब ये वक्त जो है वो स्पेक्टेटर बनने का नहीं है, अब तो ये वक्त है कि अमली तौर पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ नाजरीन ना बने बल्कि इसमें शामिल हों और ये जिम्मेदारी खुदा ने हमें दी है कि कलाम उसका जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। तो प्लीज आप इसमें एक्टिवली हिस्सा लें और आए, हमारे साथ मिलकर काम करें। मैं नहीं चाहता कि हर वक्त मैं यहाँ पर बैठा रहूं, और भी जो बहनें हैं, बेटियां हैं जिनको ये शौक है खुदा का पाक कलाम आप लोगों तक पहुंचाएं, जो एवेंजलिस्ट हैं, जो खुदा की खिदमत कर रही हैं, तो यू आर ऑल वेलकम। ये सिर्फ चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटी शबाना के लिए, रेगुलरली शी इज वेरी कमिटेड। बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी जी भाई साहब, इस वक्त मियाँ वाली से मेरे प्यारे भाई फजल नहीं है, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सारे सेशन को अटेंड किया है। इसके अलावा इमरान सलीम हमारे साथ हैं और बाकी भी दोस्त हमारे साथ हैं, उन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ। और खासतौर पर पास्टर मुबारक जॉन जो वजीराबाद से हैं, इस वक्त सरगोदा से, मियाँ वाली से और वजीराबाद से भी हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं। और मैं आपके बिहाफ पर और बाइबल टीवी ग्लोबल के बिहाफ पर उनकी शुक्रगुजार हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आगे, अगर आपको इस प्रोग्राम से बरकत मिली है और जितने भी हमारे भाई, हमारे दोस्त इस वक्त बाइबल टीवी ग्लोबल देख रहे हैं और इस प्रोग्राम से उन्हें बरकत मिली है, तो इस बरकत को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि आपको चाहिए कि आप इस बरकत को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें
تاکہ ان کی زندگیاں بھی بابرکت ہوں اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے وہ برکت کا باعث بنے. تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ریورنڈ عرفان جیمز ہیں، بہت ہی خداوند کے زبردست خادم ہیں، نوجوان ہیں اور بہت ہی انرجیٹک اور پیشنیٹ یہ خداوند کے خادم ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں. تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ اس ٹیم کا حصہ بنے. اور بھی جتنے خادم پروگرام کو بعد میں بھی ریکارڈنگ میں بھی دیکھتے ہیں تو ان سب کو دعوت ہے کہ میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے 00447718999284، اس نمبر پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو nsamuel21@yahoo.com. اگر آپ گجرانوالہ کے ایریا میں ہیں تو آپ سرفراز صاحب سے ضرور رابطہ کریں تاکہ جو ہے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکیں. گجرات میں ہیں، وزیر آباد میں ہیں، ارد گرد کے جو علاقہ وہاں پر جو ہے وہاں سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیں اور اس پروگرام میں آپ شامل ہوں. تو میں بھائی الفریڈ پال کو بھی شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ ابھی لیون بیٹی جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے، تو مقصود ریحان صاحب، تو یہ خداوند کے بڑے اچھے خادم ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور آئیں. چودھری ایرک بٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو ایک لمبی لسٹ ہے. تو اجازت دیجیے، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے اور یو کے کے ٹائم کے مطابق 9 بجے. اور مجھے امریکہ کینیڈا کا ٹائم جو ہے کیونکہ ڈفرنٹ ٹائمنگ ہے، 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا فرق ہے کیلیفورنیا میں، کینیڈا میں. تو آپ ضرور خود بھی دیکھیں پروگرام کو، اپنے دوستوں ضرور کو بتائیں. تو صبح بریک فاسٹ شو جو ہے 9 بجے شروع ہوگا. کل شام کو، ہاں جی کل شام کو ریولیشن کی اسٹڈی میں دوں گا. آپ کو پتا 2 دن جو ہے ٹیوزڈے اور فرائیڈے میں ریولیشن کی اسٹڈی دے رہا ہوں. بائی دا گریس آف گاڈ ہم نے جو ہے چیپٹر 12 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، تو بہت جلد ہم اس اسٹڈی کو بھی کمپلیٹ کریں گے. مارننگ شو میں نے جو ہے پہلا یوحنا کا خط جو ہے اس کی اسٹڈی دینا شروع کی ہوئی ہے اور دوسرے چیپٹر پہ ہوں. تو اگرچہ بڑا محنت طلب کام ہے اور یہ خود سب خداوند کی مہربانی. آج میرے بڑے اچھے دوست انیل مجھے یہ بتا رہے تھے، کہتے بھائی صاحب آپ بہت ہی پرسسٹنٹ ہیں اور آپ نے اتنے سالوں سے 2003 سے آپ نے سفر کو شروع کیا ہوا ہے. بہت سارے طوفان آئے، بہت ساری رکاوٹیں ہوئیں، لیکن آپ نے اس کام کو جاری ساری رکھا. تو میں نے کہا کہ جی میری ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ میرے دوست ہیں، میری جو کلیسیا ہے اور میرے جو بہن بھائی جس پروگرام کو لے کر میرے ساتھ چلتے ہیں، یہ سب ان کی مہربانی ہے. اور سب سے بڑھ کر خدا کا فضل ہے، خدا کے پاک روح کی قوت اور طاقت ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو. ویری گڈ نائٹ. خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. اچھی نیند لیجیے گا اور صبح آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.